जल्दी करिए कि इसको लेट स्टार्ट हो गया था। चलिए सर पेज के 2 पॉइंट। मैंने आपसे कहा सर क्वेश्चन है 56 पहले कि बिंदु का बहुवचन क्या होगा। ध्यान से सुनिए, बिंदु एक वचन और बहुवचन में समान होता है, यानी बिंदु का बहुवचन क्या होगा, बिंदु ही होगा। क्लियर हो गया। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन, आगरा का बहुवचन क्या होगा क्वेश्चन। तो सर आगरा का बहुवचन ना तो आगरे होंगे, ना आगरो होंगे, ना आगरे होंगे, इनका बहुवचन नहीं होगा। क्यों, ध्यान सुनेगा सर। जितने भी समूह, माफ कीजिएगा, जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वो हमेशा प्यारे एक वचन में ही ट्रीट की जानी चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम का बहुवचन नहीं हो सकता, जैसे इनका नाम विनीता, विनीता का बहुवचन क्या, विनीतिया। ध्यान सुनिएगा सर, जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं और शहरों के, मैं तो ऐसे बोलता हूँ ना व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। सर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं का मतलब होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और द्रव्यवाचक संज्ञाएं, यानी पदार्थवाचक संज्ञाएं हमेशा किस वचन में होती हैं, एक वचन। सर क्लियर हुआ। आगरा का बहुवचन क्या हो जाएगा, आगरा। जब आपको पढ़ाया जा चुका है, बस समझ में। व्यक्तिवाचक लखनऊ का बहुवचन लखनऊ होगा। ध्यान से सुनिएगा, आगरा का बहुवचन क्या होगा, जिसका बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि शहरों के नाम हमेशा एक वचन में होते हैं। क्लियर, समझ पा रहे ना। करंट अफेयर समझ में आता है तो ये नहीं आता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए। शुद्धि, शुद्धि का तिर्यक बहुवचन। सर तिर्यक क्या है, शुद्धि का बहुवचन हमने बताया शुद्धि शब्द का अगर बहुवचन बनाना तो क्या हो जाएगा, शुद्धि जन। क्या हो जाएगा, कभी भी बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी, सब आपको पढ़ा के छोड़ चुके हैं। क्योंकि शुद्धि जन कुछ शब्द होते हैं जहां पर जन लगा करके बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे गुरु का बहुवचन क्या होगा, गुरु जन। शुद्धि का शुद्धि जन। हम पढ़ाते हैं और आप लोग उत्तर देते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। हमको ये लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ शायद सारा का सारा डाटा आपके दिमाग तक जाता है, ऐसा मेरा मानना है। या फिर आप घर में पढ़ते होंगे, दोनों में एक बात जरूर होगी। सुधीशन, गुरुजन, वृद्धजन। वृद्ध का बहुवचन क्या हो जाएगा प्यारे, वृद्धजन। क्या हो जाएगा, वृद्ध। सर आप देख लीजिएगा, अभी मैं बाबू तुम बीएड का एग्जाम देने जाओगे, मेरी पढ़ाई हुई हिंदी के बाद कहीं कुछ भी नहीं आएगा। पूरा महसूस करोगे और हमारी याद आएगी कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। सब आएगी से वो छपेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आदर देने एवं बड़प्पन के लिए हमेशा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का। लिखवाया गया है आपको। गांधी जी चंपारण गए थे, राजा सर के बड़े बेटे आए हैं, समझ पा रहे। किसी को सम्मान देंगे तो हमेशा कौन सा बहुवचन होगा, बहुवचन। बात पढ़ाया गया है ना, अरे हाँ है ना। सम्मान देने के लिए पिताजी आ रहे हैं, गांधी जी चंपारण गए थे, शिवाजी वीर थे। बात समझ में आई। चल आगे। पति शब्द का ध्यान सुनेगा, पति शब्द का अविभक्ति बहुवचन क्या होता है। तो सर इसका पति का क्या हो जाएगा, पतियों। क्या हो जाएगा, पतियों। पति का मतलब हस्बैंड, ठीक है। अब कह रहे सर छोटी ई है, तो छोटी ई का आपने बताया था कि ई या स्त्रीलिंग शब्दों के कैसे बताए थे, पति स्त्रीलिंग नहीं बोलिंग। तो ये क्या हो जाएगा, पतियों। कुछ लोगों के ढेर सारे पति रहते हैं, दूसरे को पतियों बोलते हैं। अब ये हम कह नहीं सकते किसके, जैसे क्या क्यों नहीं कर सकते हैं। द्रौपदी को जानते हैं ना, उनके कितने बच्चे थे। ये अलग बात है, ज्यादा प्रेम अर्जुन से था, ये होता है सब पत्नियों में। हर लोग का एक ख्वाहिश होता है। सर उसमें पति होगा शायद, क्योंकि अविभक्ति लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अविभक्ति। और ये सारे उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पतियों भी सेकंड है, बहुवचन के साथ है। नहीं ठीक है, पतियों ही होगा। बात समझ में, क्योंकि पति का बहुवचन बनता ही नहीं, तो अविभक्ति से ही बनेगा पति। आगे देखिए। शायद
चलिए प्लीज कम द पॉइंट, यही सही, आगे देखते हैं। सर अबे बहुत मारेंगे तुमको, आगे देखिएगा। सर खूंटी लिखा है ना, खूंटी कौन सी संज्ञा है? स्त्रीलिंग। खूंटी यहाँ से लोग गाड़ी आते इसका कपड़ा पहनाएगा नहीं, लास्ट में लगे ताकि याद नहीं मिलेगा। सर खूंटी में कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी। तो बड़ी, सब लोग बोले बड़ी की मात्रा किसमें बदल जाएगी? छोटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? खूंटियाँ। क्या हो जाएगा? खूंटियाँ। बहुत सही प्रदम बाबू, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, ये अच्छा लगता है। अब पढ़ने वाले लड़कों को हम ऐसे बोल लेते हैं, तुमसे किसी दिन मिलकर हम अकेले बात करेंगे। सर मेरा नाम अहम शुक्ला है। अरे अहम शुक्ला, हाँ आप हमको आप पर अहम नहीं है। चलिए आगे देखिए। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। जनरली लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, कुछ लोग अभी भी गंवा रहे हैं। रेखांकित शब्द का वचन, सर रेखांकित शब्द जनता है। जनता का वचन क्या होता है? एक वचन। जनता हमेशा एक वचन है। जनता, वर्षा, आकाश, भीड़, व्यथा, क्षमा, ये सब हमेशा काया, ये सब हमेशा किस वचन में क्रिया है? आपको मतकारी बिना बनाए मानेंगे नहीं, हमारे साथ जो लगे उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम अपना विषय एकदम कंप्लीट करके आपको देंगे फुल एंड फाइनली। आप चाहे देख लीजिएगा। देवे बाबू, हमारे साथ रहने का तुम पर असर है या नहीं? ईमानदारी बताना, दिल से बताओ, बड़ाई ना करिएगा। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन देखते हैं अपने आप में कि बहुत परिवर्तन होने लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए आगे देखिए। ये क्वेश्चन, सर गौवें शे का समान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सर सुनिए, गौ का बहुवचन होता है गौवें। क्या होता है? बनाया गया है, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं है ना। कह रहे हैं समान बहुवचन विकल्पों में से बना, तो क्या हो जाएगा? गायों से। क्या हो जाएगा? जो कि यहाँ लिखा है गौ से, तो क्या हो जाएगा? गायों से। लेकिन गौ का बहुवचन गायों नहीं होता, गौ पढ़ाया गया है ना। गौ का बहुवचन तो क्या होता है? गौवें। क्या होता है? गौवें। सर क्लियर हो गया? क्या? नहीं, गायों से। आगे अगला देखिएगा। सर बच्चा का बहुवचन बताइए। बच्चा का बहुवचन, बच्चा का बहुवचन बच्चे हो जाएगा कि बच्चाएं हो जाएगा, या बच्चों हो जाएगा, या बच्ची? सर ध्यान से सुनेगा, बच्चा का बहुवचन होगा बच्चों। क्या होगा? बच्चों। क्लियर है? अगला, देव प्रसन्न होकर के, देव मतलब देवता, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। आज तक हमको किसी ने नहीं दिया। देव मतलब समझ रहे, जैसे भोलेनाथ, लड़कियां ज्यादा मंडे करती हैं। अगर मैडम लोग क्या पूरा सप्ताह बुक कर रहे हैं, क्या कुछ ना होगा? जब कुछ ना होगा, ऐसे रहते थे मंडे, और एक बृहस्पतिवार को कोई रहता है, एक भैभव लक्ष्मी, शुक्र लक्ष्मी, शुक्रवार 3, तो ऐसे हो गया। और अगर बीच में नवरात्रि शिवरात्रि आ गई, वो अलग रहेगा। अब भूखों की कुंडली की इतना खाती है, पता है? दाना बोने, मूंगफली दाना खाएंगे, केला, अंगूर, बादाम, संतरा और जूसो पिएंगे। जब बोलोगे सब खाए पिएंगे। नहीं सर मेरा फास्ट है, और जूस पिलाने ले जाओ तो 3 गिलास पिएंगे। इसीलिए कहीं किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ते। आगे देखिएगा। चल आगे, गर्मी लग रही है बाबू, इसी में चलने का। पता नहीं गुरुदेव कैसे झेलते हो, तो 3 स्टेप में आते हैं। देखिए, ये तो उनका स्वभाव ही ऐसा हो गया, उनका आदत हैबिट्स था। आगे देखिए। क्या कहा? चेंज कपड़ों में आते हैं, नहीं सर, अरे बहुत कोट पैंट सिलाए हैं। ठीक है, पूरा 3 स्टेप, एक भगवती सिलती है। आगे देखिए, पहले नहीं पहनते थे, पहले से हम तो ऐसे रहते थे। जब धीरे धीरे कद भी बढ़ा, क्रेज भी बढ़ा, ठीक है, हाँ हिसाब से, तो अब पढ़े पहनने ठीक अच्छे लगते हैं। आगे देखिएगा। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में देव शब्द का बहुवचन, देवगण, देव के साथ क्या लगेगा? देवगण। और कण लगाकर बहुवचन किसका बनाया जाता है?
शिक्षक गण, शिक्षक का बहुवचन, छात्र का बहुवचन, पाठक का पाठक गण, श्रोता गण, देव गण, शिक्षक गण, छात्र गण, ये सब क्या है, गण लगा के बहुवचन बनते हैं। क्लियर? आगे मध्यम पुरुष, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तू का सही बहुवचन क्या होगा? तुम लोग। क्या हो जाएगा? और आप का बहुवचन क्या होगा? आप लोग। क्लियर है? हमारी क्लास में कितना सब पढ़ने में तेज हो जाता है सच में बताए, कभी कभी हम सोचते हैं हमारा बच्चा कितना तेज हो जाता है पढ़ने का। सही बता रहे हैं। और सर आपको लगेगा सर फेंक रहे हैं, हमारा पढ़ा बच्चा तो आज तक कभी दूसरी क्लास में नहीं दिखा। अरे कोई लोग आप सब ऐसे कह रहे थे हम जरूर दूसरी क्लास में बैठ जाए बच्चों के, लेकिन 4-5 दिन बाद निकल आओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सर कहीं नहीं पढ़ पाया, रिकॉर्ड रहा है। इसीलिए साना सर भी इसी बात को कहते हैं हमारे यहाँ तो राजा सर है ना, वैसा पढ़ाते हैं कि 10-20 किलोमीटर में उनका पढ़ाया हुआ फिर कोई पढ़ा नहीं पाता है। ये हम नहीं कहते, उन्हीं का स्टेटमेंट। एक बार शिक्षक दिवस पर बोल रहे थे सर, अब कहने उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा। खैर हमने उनका कोई नुकसान नहीं किया आगे देखिएगा, प्लीज कम द पॉइंट। सर हमारा जो उद्देश्य होता है वो मतलब छपाना नहीं होता है। हम ये सोचते हैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाया जाए और चीज़ें हमेशा के लिए याद रहें, ऐसा हम मान करके चलते हैं। और इसी तरीके से प्यारे हम पढ़ते हैं हमेशा इसी तरीके से। बच्चे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर हम आपको हिस्ट्री लिखवाएंगे आप बिलीव करिए कहीं एक अच्छा नहीं देखेंगे, खड़ा होकर के बोलते जाएंगे, खड़ा होकर के बोलते जाएंगे कि छापना रहेगा बस। और उसमें भी कुछ डाटा स्किप कर देंगे कि ताकि लंबा ना होने पाए आपको भी सारा डाटा ऐसे याद रहता है। याद रहता है हमको क्या, रीता मैडम को भी याद रहेगा, हमारे पढ़ने के बाद तुमको भी याद रहेगा। अब चाह के भी नहीं भूल पाएंगे, हम चाहे डेट भूल जाएंगे लेकिन आप नहीं भूलेंगे। कभी मुस्लिम लीग के सामने या चलिए प्लीज कम द पॉइंट, आगे देखिएगा। चलो हो गया ना, आपका बहुवचन आप लोग और तुम का बहुवचन क्या होता है? आंख का बहुवचन, सर आंख का बहुवचन क्या होगा? आंखें। क्या होगा? आंखों नहीं होता, आंखें, आंख का आंखें। चल अगला। सर समझ पा रहे ना, ज्यादा इसलिए नहीं समझा रहे क्योंकि हमने क्लास में क्या लफ्ज़ लिखाया था। 5 दिन बचना है पढ़ाए थे, तो बचनवा में यही सब बच्चे बताए थे। अब इसलिए ज्यादा तनाव न लीजिएगा, बाकी मंडे से नया टॉपिक। कल आप लोग घूमने चले जाइए तो गार्डन वार्डन नहीं हम नहीं जा पाएंगे सर, हमारी क्लास है दूसरी जगह। आगे देखिएगा, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए, मेज का क्या हो जाएगा? मेजे की मेजे। सर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेजे। मेजे नहीं, कोई कहता है मेजे रखी है क्या? अरे मेजे रखिए, क्या रखी है? शादी वादी में नहीं, शादी नहीं जाता तुम लोग, शादी विवाह नहीं जानता, उसमें मेज नहीं रखी जाती है। तुम लोग तो ऐसे रखते हो जैसे तुम्हारे घर में बगल में शादी आई है, बारात आई समझे गए होंगे। जैसे आप क्या बारात आई है बगल में, आज यार बारात बगल में बारात आई नहीं जाएंगे तो आप मेजे न लगाते हो, पेठा लगाओगे, गरम टेबल लगाया जाए। तुम लगाए क्या? तुम नहीं लगाओगे, तुम्हारे जानने वाले लगाएंगे। तुम क्यों लगाओगे? तुम तो अंदर बैठी रहोगी उस दिन जैसे पीछे लोग पहुंच जाएंगे ये लगाएंगे। नहीं सर आज क्या नाम था मैडम की आज शादी है तो आज हम टेबल लगा रहे हैं कुछ मूर्ख लड़का होता है उसको ना सर आपसे बताया आप लोग हमका कोचिंग का लड़का कम पसंद करता है, आपको पता है? जो हमसे नहीं पढ़ता वो बिल्कुल हमको नहीं पसंद करता। आप लोग कभी हमारे बारे में उससे बात करके देखिएगा, वो हमको बिल्कुल नहीं पसंद करेगा, बल्कि हमारे 2-4 कमी बता देगा। उसका रीजन ये ना, हम अपने क्लास के लड़कियों को समझाते बुझाते रहते हैं, क्योंकि हम परिणाम देख चुके हैं ना। यहाँ 2019 से हूँ मैं और 2017 से मैं लखनऊ में बीच में सब कोई शहर बचा नहीं, मुखर्जी नगर, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, राजस्थान, ये मेन शहरों के नाम बताए हैं। और साइड वाइड में इधर उधर जाकर के मैलानी कपूरथला ये सब अलग बात है। अब प्रेजेंट टाइम में देखिए दूसरे शहर में बगल सटे हुए जगह तेरी बात में सुविधा दे रहे हैं, तो वहाँ भी सब देखते हैं हम। तो ये सब चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें। हमारा सिर्फ उद्देश्य होता है आपका सिलेक्शन। 1 से 1.5 साल में अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है तो हम आपको देखना भी नहीं पसंद करते हैं, ये हमारा अपना खुद का मानना है। ऐसा स्टाफ भी जानता है, अब पूरा सर स्टाफ जानता है हमको इस मामले में कि अलग माइंड क्या है।
ऐसा कुछ नहीं है प्यार से नफरत करते हैं, प्यार मैंने खुद ही किया है अपनी माँ से। अगला देखिएगा सर, बहू का बहुवचन क्या होगा? बताया ना, बड़ा हो किसमें बदलेगा? छोटा हो में, और ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहू में। बहू जानते हैं ना? अरे अपनी वाली तो मम्मी की बहू है। सर लुटिया का बहुवचन लुटिया, बताया है ना, जिस स्त्रीलिंग शब्द का समापन या से हो रहा है उसके ऊपर से क्या रख देंगे? चंद की बिंदी। तो जैसे लुटिया का लुटिया, कुतिया का कुतिया, कोचिंग में एक भी नहीं है। बुढ़िया का बुढ़िया, पता है जब हम आप लोग को समझाते हैं सर ना, बच्चा तुम लोग बैल हो, हमको ऑफिस में बुला के, देखो हम कितना तेज बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड, किसी डरते थोड़ी ना है, सब लोग जानते हैं मौसमी टीचर है सर। हम ऑफिस में हमको बुला के कई बार मतलब सर लोग ने ऐसे बताया तो क्या करा करने तो आप पढ़ाई तो फीस का नुकसान करते हैं, तो हमें सब फीस का लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि आप नहीं भी देंगे तो हम सदा सुखी आदमी लेते हैं। इतना तो हम अकाउंट बम रखे हैं, लोगों को पता है ठीक है कि हम धूमधाम से 2 साल मौज करेंगे, कहीं कोई तनाव की स्थिति नहीं आएगी। अभी हमारे जानने वाले इतने लोग हैं, कौन हमको नहीं जानता? कपड़ा वाला भी जानता है, 2 साल प्रिंट कपड़ा पहनेगा तो सर हम समझाते हैं, क्योंकि हम किसी के भविष्य के साथ नहीं खेलते और ना खेलने का किसी को कोई चांस देते हैं। क्या अगर आप गलत लाइन पे रहेंगे तो हम जरूर एक बार आपको बोल देंगे, अगर हमारी नजर में आप दिख गए तो हम जरूर समझाएंगे, एक बार जनरली समझा देते हैं कि आप ऐसा ना करेंगे। आपका सिलेक्शन हो जाए, आप कुछ भी करिए, आप कुछ भी करिए, उसमें हमको भी शामिल करिए, लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं होता पहला उद्देश्य सिलेक्शन होना चाहिए। आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप कुछ भी करिए, बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप तो धीरे धीरे जीवन जिएंगे, खुद का 4 व्हीलर होगा। शायद आप 18,000 36,000 की घड़ी पहनेंगे, आज 1400-1500 की पहने, कल 36,000 की पहनेंगे, अच्छा खासा चश्मा होगा, फिटर इंग्लैंड ब्लैकबेरी ले लिवाइस मुफ्ती ढेर सारे ब्रांड के शर्ट टी शर्ट होंगे, पूमा के शूज होंगे, ले लाइक और जो भी होंगे, मतलब बहुत ब्रांड है, पूरी क्लास निकल जाएगी। तो ऐसा पहन के घूमेंगे वो, फिर उस समय सरोवर पर शोभामान भी लगेगा। आप जब कार से बाहर निकलेंगे गेट खोल के, जब उसमें आवाज आएगी वेलकम टू स्टॉप लो, तो आपको महसूस होगा कि हाँ हम कुछ हैं, और सामने वाला देखेगा भी कि हाँ ये कोई अधिकारी वर्ग का हो सकता है, उसमें लिखा भी हो उत्तर प्रदेश सचिवालय, तो अच्छा महसूस करेंगे। अरे जो घूम घाम के चाय पिए था ना इसका कोई मतलब नहीं है। पार्क जो 10 रुपये का टिकट कटता है, ये कुछ दिन तक जाओगे, जब तक जो भी आप जानते हैं सारी बात, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, बच्चे नहीं है, ये सब मोह माया है कुछ ही दिन के लिए, बाद में ना वो भी मिलेगा ना आप मिलेंगी, तो पूरी जिंदगी चाहिए भी हो। बाद में कहीं हमारे साथ पढ़ा लिखा लड़का अधिकारी हो गया, हम उस समय चाय पी रहे थे। आगे देखिए, कैसे सर आप पढ़ाया कोई सब बात ना बताया करो, दिल आहत हो जाता है आगे देखिएगा, लुटिया का लुटिया, लुटिया का लुटिया। आगे देखिए, निर्विभक्ति, निर का मतलब होता है नहीं, निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन पहचानिए। सर रातों बहुवचन हो जाएगा, हाथियों, ये भी इसमें विभक्ति लगी है, ठीक है, हाथियों की झुंड ने, ठीक है, रातों रात। सर लड़कों ने, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़के। सब समझ पाए सारी बात ना? आगे, भुजा का बहुवचन क्या हो जाएगा? भुजा का भुजाएं, भुजा भुजाओं नहीं भुजाएं, ठीक है ना? अगला, सर दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन पूर्ण धर्म भाव और वाला है? तो ये हो जाएगा शुद्ध जल। क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब पूर्ण, इसमें भाव होते हैं ना, शुद्ध मतलब समझ रहे हैं, याद कहते हैं, कहा बहुत शुद्ध या होते, तू काम शुद्धियान है, उनका तो कहो के होते होते, तो ये सब भाव है अंदर की। क्या है? कहते नहीं हम तुमका बहुत शुद्धियान है, चलाओ देख लिए एक बार, ठीक है। वैसे तो तुम लोग दर्शन देने जाते हो, दर्शन दिया जाता है, किया जाता है, बोले यार किया जाता है। सेंटेंस हमारा पढ़ाया हुआ नंबर, हम पढ़ाना छोड़ देंगे कुछ दिन बाद। दर्शन दिया जाता है, किया जाता है। दर्शन महापुरुष देते हैं, जो हड़प्पा हड़प्पा निकले थे। आगे देखिए, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? सर क्रिया विशेषण से, क्योंकि संज्ञा से हो जाती है। क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि आविकारी शब्द हैं, इनमें लिंग, वचन और काल कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्लियर? आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान होता है? सरसों। सरसों का एक वचन और बहुवचन दोनों स्थिति में क्या होता है? समान। बहुत शब्द बताए हैं आपको ना, जैसे दादा का दादा ही होता है, दादी का दादी, दादियों नहीं। फूफा का बहुवचन नहीं होता, फूफा का फूफा। समझ पा रहे हैं सर? नहीं, हम आप फूफा में बैठे हैं। आगे देखिए। अब मैडम आप लोग ना बताने के बाद बता दिया, याद आ गई है, बता देंगे अपने। सर एक मैडम को हम पढ़ाए थे, एक मैडम को हम पढ़ाए थे, मतलब हमसे पढ़ी थी, और उनको दिन देखें जो ना एक लड़का इधर टांगे नहीं, एक लड़का इधर, तो यार उनका देख के घबरा गए। मतलब हम उनको पढ़ाए बहुत देर तक, पर्सनली जानता हूँ। तो एक लड़का मतलब थोड़ा बर्बाद था, उसका टोपा ऊपर गोल लगता, एक टोपा नहीं आता गोल गोल ऐसे, मतलब खिलौना टाइप का ऐसे रहता है, इसमें ऐसे बना रहता है। हाँ गोल टोपी, हाँ वो एक लड़का लगाया था, वो यहाँ से बांधी थी, ठीक है। अब उसको जो है उसके मुंह में निप्पल लगाई थी। अरे कोई लड़कों को क्वेश्चन दी थी, और सर हमको मिल गई फिनिक्स मार के पास में। सर हम खुद ही देख के मतलब थोड़ा सा लगता है ना, हम सोचे किसी की टांगे होगी, हो सकता है भाभी अभी अंदर नहीं गई, उनका खुद ही का था। जब आपको देख के सर नमस्ते, आप कितना बदल गए, बाल बाल कहाँ चले गए? हमने कहा सच, हमने कहा कितना बदल गई। हमने कहा ये किसकी है? कहे सर, हमने कहा समझ के समझ के, हमने कहा ये चले पहले कुछ खिलाते पिलाते हैं, हम जूठी मुठी मना लड़का कुछ कार्य जो हमारा मन पता नहीं था। क्योंकि हमने कहा कि बताओ पढ़े लिखे के समय रहा नहीं, का हल्दू काम कर डाले आप। लेकिन कुछ लोगों की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। पढ़ने में मैडम अच्छी थी, एकदम इसी हो गई ऐसे तो सर था ना डुबली पड़ती। हाँ बहुत तकलीफ हुई मित्र को देखकर, लेकिन हम क्या करें, ठीक है वही लड़का हो सकता है आगे चल के कुछ बन जाएगा, बनने का तो नहीं। आगे देखिएगा, दो लड़का ले बहुत मुश्किल पढ़ना, एक इधर एक इधर, मतलब आप स्थिति बहुत दूर बात है आदमी, दो लड़का कौन भाड़ा अपने चक्कर कर आ जाए तो। आगे देखिए, ये है ना सखी। वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द, कौन सा जोड़ा नहीं सही? हिंदी में भी जोड़ा आता है सर, लता का लता होता है ना, बता चुके। घोड़ा का, किताब का, सखी में क्यों गड़बड़ है? बहुत सही सर। बड़ी कितना तो सर इतना बढ़िया पढ़ाया गया है, बड़ी किस में बदल देंगे? अब बात बन गई, क्या होता है सखी? ये सखियां, ठीक है। सीता सबके लड़कियों की बहुत सखी रहती है, शादी सबके यहाँ जाती है। सर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? सर सोना का सोना, सोना एक वचन और बहुवचन समान होता है, और आपको पता है पदार्थवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही होती है। सर धेनु का धेनु सही है, छात्र का छात्र, आटा का सर आटे नहीं होता, आटा का बहुवचन आटा ही होता है। आटा आटे को नहीं को कहीं आटे ले आओ, चाहे आप घर चक्की जानते हैं ना गांव में होती है, आप गेहूँ रखने जाते हैं, मम्मी कभी नहीं कहीं बोली होगी जाओ आटे ले आओ, यही कहोगी ना आटा पिसा लाओ। वो ऐसे गलती बोलती हैं, गेहूँ कभी नहीं बोलेंगे, आटे पिसाने लिए बोलती हैं। कभी कोई नहीं गेहूँ पिसा ले आओ, आटा पिसा ले आओ। चलिए आगे सब पढ़ा दिए थे, इसलिए इसमें हमारा मन ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप सब चीज सॉल्व कर लिए होंगे। अच्छा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं सही, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर तो सत्य हो जाएगा। सत्य नहीं है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, गलत। यही 2 लिंग नहीं होते, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, हाँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। कौन सा कथन सत्य नहीं है? खत्म हो गई। सर बच्चा समझ में आ गया? आपने बच्चन को एंजॉय किया? अभी क्लास में अब नहीं आगे, चलो अब करो कौन दिया तुम थोड़ा 2-4 इकट्ठा, ठीक है। सर हिंदी खत्म हो गई, समझ में आया? नया टॉपिक शुरू कर दिया जाए? नहीं, अब मंडे से। तो आपको कुछ बेहतरीन बातें बताते हैं। आज हम एक क्रांतिकारी की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि कितने क्रांतिकारी पढ़ा चुके हैं? एक। किसके बारे में? आज दूसरे क्रांतिकारी के बारे में। कहने का पढ़ाते हैं? क्या हुआ तुमको? कुछ करें आप?
जीवन जीवन प्रश्न नहीं जानते हैं, कुछ अजीब है। पहले हम मैथ पढ़ाते थे, आपको पता है? पहले क्या पढ़ाते थे? मैथ से, रीजनिंग से, हमारी किसकी? यस। चलिए इसका मतलब पॉइंट। सर हिंदी में हमने वचन पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया? और वचन के क्वेश्चन भी करवा दिए। जो टॉपिक पढ़ाएंगे आप बोलेंगे तो हम उसके क्वेश्चन करवाते रहेंगे। वचन आपको धूमधाम से पढ़ाया गया बगैर तनाव के साथ, और वचन के क्वेश्चन भी करवा दिए गए। नहीं समझ में आई? यानी कॉन्सेप्ट भी क्लियर और प्रैक्टिस भी। अब बाकी काम आपका है। बात समझ में? चलिए आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिंदी में, नया टॉपिक ना पढ़ा करके। और बोलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं, मंडे से शुरू करेंगे, ठीक है? कल हम आप लोगों के लिए छुट्टी कर देंगे, आपको भी आराम, हमको भी। चलिए सर प्लीज कम द पॉइंट सर। और लेकिन आगे हम छुट्टी नहीं करेंगे सर, आपसे कुछ बताना चाहते हैं सर। आगे चल करके हम आप लोग दुखी नहीं होंगे, हम मिलेंगे जानेंगे सर। हफ्ता 7 से 8 दिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमारे एग्जाम लगे हुए हैं। उसके बाद सर जो है फिर हम आएंगे और धूमधाम के साथ अच्छी तरीके से और अच्छी जगह पढ़ाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? और उसके पहले जो सैटरडे के लिए हम 6-7 दिन के लिए जा रहे हैं, अगले दोनों सैटरडे को हम 4-4 घंटे की क्लास लगाएंगे। किस घंटे की? 4-4 घंटे की। यानी जो हम जा रहे हैं उसको हम कवर करके जाएंगे। नहीं समझे हमारी बात? यानी हम पूरा टॉपिक हफ्ता भर वाला पढ़ा के जाएंगे। एक टॉपिक उठाएंगे पूरा खत्म कर देंगे उसको, और एक दूसरा सैटरडे को हो सकता है संडे को भी बुला लें, और संडे को भी उठाएंगे और उसी दिन क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि आप एक हफ्ता से रिवाइज करते रहिएगा। उसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात होगी। नहीं भगा ये नहीं, इसी जगह पहले तो यही होगी, फिर देखा जाएगा। प्लीज कम द पॉइंट। सर एक बार तो अच्छा सब लोग हमारा पढ़ाया हुआ आपका भी बोलेंगे, हमें तुरंत बताइए चैप्टर से। सीताराम के बाप के नाम है? महतारी नाम? महतारी नाम? पढ़े कहाँ कर रहे हैं? कहाँ पढ़े कर रहे हैं? कई साल के रहे तो आंदोलन में भाग किए थे? कई साल की? हमारी बात कब आएगा? जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1900। अब मरे कब है? मारा गए, खुदा को मार ले रहे हैं। कहाँ मारे रहे हैं? कहाँ है? कौने पार्टी के संगठन के संस्थापक सदस्य? HS। कौने कांड में रहे? बहुत सही, सब तो याद है। ये सब किसके बारे में बताया थी? अब कौने स्टेट में पैदा हुए थे? मध्य प्रदेश। जिला? अलीराजपुर। गली नहीं जिला, गली मोहल्ले का नाम नहीं। सर मूल निवासी कहाँ के? उन्नाव में की जिले के? बदरकापुर। जिला नहीं मतलब कोई कस्बा है, आप जानते हैं ना, है ना बदरकापुर। अब सर कुछ बोलेंगे नहीं तब तक हम नहीं बोलेंगे, हम जो बोलेंगे वही बोलना है। पागल हो जाओ हमारे स्टाइल में। कहो 11 जून। ब्लैक ब्लैक ब्लैक। कलर आपको पसंद आ रहा है? 11 जून 1897। अभी कहीं कुछ लिखना नहीं, बस ऐसे बोलो 11 जून। डिजिटल सर याद नहीं करना है, अभी ना लिखो। डिजिटल बोर्ड में क्या लिखा है याद करो। 3 बार बोले पागल। 11 जून 11 जून 11 जून। अरे क्या क्या लिखा था? 11 जून। डिजिटल बोर्ड पे क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? अभी कुछ बोलना नहीं, अभी क्या चल रहा है, अगर बोलोगे तो कोई बात नहीं। 1927। नीचे वाला बोलो। 19 सितंबर 1900। ऊपर वाले बोल 19 सितंबर 1900। 19 सितंबर 1900। 19 सितंबर 1900। आँख बंद। ऊपर क्या लिखा है? ऐसे
सबसे पहले क्या लिखा है? आगे देखो, सबसे पहले कौन नंबर? ऐसे कुछ मेमोराइज करो, क्या लिखा है? उसके बाद सबसे पहले क्या लिखा है? आपको भरना है, बताएंगे। सीमा कहाँ भरा जाए? एमा क्लियर हो गया? 11 जून 1897। यमा 19 सितंबर और 1927। यहाँ पर 19 रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा? 19। यमा क्या बना जाएगा? इसमें एक साथ डिलीट कर देना है। यश अब देखिए, रुक जाओ, नीचे वाला अभी मुंह नहीं उठाओगे, नीचे वाले में तो क्या भरा जाए? नीचे वाले पहले क्या होगा? इसमें बस 19 सितंबर 1927। एक बार बोलिए। 19 सितंबर 1927। ऊपर वाले बताना, आपके रिवर्स में बताना, रिवर्स में। रुक जाओ अभी मुंह उठाओ तो बहुत बारे में बोलना नहीं, हम बताएंगे, रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करना है। यमा कहाँ भरा जाए? यमा 2 डेट याद हो गई। ये राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म और मृत्यु है। बात समझ में आई? बस अभी ज्यादा तनाव न लो। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म क्या हुआ था? 11 जून 1897। मृत्यु 19 सितंबर 1927। क्लियर हो गया? तनाव तो नहीं है? अभी देखिए सब याद होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? फिर से कोई बात नहीं, दिक्कत है? बाप का नाम रुक जाओ, अभी आगे से कुछ बोलेंगे। अभी आस्था में ना लिखो, है लिखा देंगे, देखिएगा ना बताओ। रुक जाओ, ये क्या लिखा है? बोलो यार, बोल सब लोग बोलो। अभी तो नाम अभी सब बोल के लिखवा देंगे। ऊपर क्या लिखा है? नीचे ऊपर क्या लिखा है? नीचे इनके बाप अभी नहीं, बाप के नाम, मातारी के नाम। राम प्रसाद बिस्मिल के पिता का क्या नाम है? माता का नाम, माता का नाम बस ना। अभी कुछ नहीं, बाप का नाम, बाप का नाम। एमा कौन डेट लिखी है? 11 एमा बाप का नाम, माता का नाम। चिट्टा रिकॉर्डिंग कर रहा है, टेक्स्ट मैसेज में जवाब दे रहा है। अरे देखिएगा, बाप का नाम, माता के नाम, माता के नाम, बाप का नाम, माता का नाम। अब एक शब्द याद रखना है, हिंदू। बोलो, किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से? एक शब्द याद रखना है, ब्राह्मण। कौन जाति से आते थे? किस जाति से? ब्राह्मण। तो ना ब्राह्मण जाति और हिंदू धर्म से संबंधित। क्लियर हो गया? राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को हुआ था। इनकी मृत्यु 19 फरवरी 1927। इनके बाप का नाम मुरलीधर और मम्मी का नाम मुरली। बस समझ आई? और ये हिंदू धर्म और जात से ब्राह्मण। क्लियर? अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, आगे जाओ। अभी सब सीक्वेंस है। सर ये कैसे हम लिखवाते नहीं, लिखवाएंगे, दिमाग में भी लिखवाएंगे। बोलो शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, बोलो यूपी का लिखे? यानी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ पैदावार है? शाहजहांपुर। कौने प्रदेश में? कौने जिला में? कौने प्रदेश में? कौने जिले में? मुस्लिम थे ना? ठाकुर बना। कब पैदा हुए थे? 11 जून 1800। कब मरे हैं? ऐसे लोग मरते कभी नहीं, शहीद हो गए। समझाने के लिए बोले, कब मरे हैं?
बाप का नाम, माता का नाम। आगे कुछ करेंगे नहीं। बात ना करिए, सर बात ना करें प्लीज, एक बार समझाएंगे वो आप हमको एकदम लोले ना समझ लो, इतना सीधे भी नहीं है। जब मैन कहेगा एक्शन ले लेंगे। अब आपको समझा रहे मैंने से, इस पर ध्यान दीजिए। करेगा साली सब याद रहा था, तो विनीता मैडम बताया नहीं। रुक जाओ, अब बताओ सब लोग। सर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले एचआर का फुल फॉर्म जान लो। बोलो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बोलो इसके क्या थे संस्थापक सदस्य? कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। सर एचआर क्या? ये क्रांतिकारी संगठन, इसका क्या नाम है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो बोल सकते हो कि राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। क्या थे? इसके अलावा ये कौने कौने कांड में सम्मिलित थे? मैनपुरी षड्यंत्र कांड और काकोरी कांड, बस दो कांड, मैनपुरी कांड, काकोरी कांड। बोलो कौने कांड में कांड करे? किस कांड में? अब किसके संस्थापक सदस्य? एचआर एक आवा है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाप के नाम, माता के नाम, किस प्रदेश में? जिला के नाम, बाप के नाम, मातारी के नाम, कब पैदा हुए? ऐसा करो, पहले गुरुंडा में 11 जून 1857, नीचे वाले 1927, 19 सितंबर 1927। बाप के नाम, मातारी के नाम, कौने कांड में रहे? बोले काकोरी कांड और किस पार्टी के संस्थापक सदस्य? एचआर। बोलो कैसे हम कई संस्थापक उसे भक्त से भक्त एचआर संस्थापक किसके संस्थापक थे? एचआर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बोलो सर हिंदी न पढ़ा के पढ़ा रहे, कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं? अपराध मंडे से अभी तो टॉपिक पढ़ाने कोई मतलब नहीं करना है ना। अब देखो सब याद रहेगा, चलो अब तो माइंड में सब कम हो गया था। अब जो कोई मुंह उठा के ना बोल देना, हम जैसे बोलेंगे पहली बार, पहले गुरुंडा में आगे बहुत मारेंगे, दूसरे गुरुंडा में ये सर मेमोराइज, तीसरे गुरुंडा में, नीचे वाले गुरुंडा में, लेकिन नीचे बाप का नाम नहीं, बाप का नाम, माता का नाम, प्रदेश का नाम, जिला का नाम, संस्थापक कौन कांड? काकोरी कांड और संस्थापक इससे ज्यादा कुछ बताए नहीं। आगे दो, ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, एक ही बात बताते हैं, रोज बताते हैं। आगे देखिए, अभी कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, मर जाएगा तब ना बोलेगा। हमको जिस दिन भूल जाओगे उसी दिन भूल पाओगे, हमको तो भूल ही नहीं पाओगे क्योंकि हम डायनेमिक इंसान हैं। आगे देखिएगा, अब रुक जाओ, नंबर याद करो 11। बोलो जितना याद करा है वही बस बोलो। 11 पुस्तक, 11 बोलो 11 पुस्तक। अब बोलिए कितना पुस्तक? कई पुस्तक लिखे रहे? कई पुस्तक लिखे रहे? के हम अभी देख लो सर, अभी पूरी जो एक बताएंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अभी तभी कहा ऐसे बता रहे हैं बच्चों तरह के काम बता रहे सर। 11 पुस्तक लिखे थे, प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है? काकोरी षड्यंत्र।
प्रमुख पुस्तक का नाम था काकोरी षड्यंत्र। क्या? एक पुस्तक का नाम बताइए। बोलो यार, जो ने कांडवा में रहे, काकोरी षड्यंत्र। बोलो यार, काकोरी। इनके पुस्तक का नाम सब लिख लियो पीछे से, फिर मौका ना मिले तू का। इनके पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम क्या पुस्तक? अगर पुस्तक लिखे नहीं तो इसका मतलब ये सुप्रसिद्ध लेखक थे, कवि थे, साहित्यकार थे। क्या क्या थे? ये सुप्रसिद्ध क्या थे? कवि थे। क्या थे? लेखक थे। क्या थे? साहित्यकार थे। क्या थे? ये अगर पुस्तक लिखे रहे तो जाहिर सी बात है सर, एक बात साफ सुनेगा मैडम, अभी लिखे ना स्वयं लिखे थे और स्वयं इसका विमोचन भी किए थे, यानी प्रकाशित भी किए थे। बात समझ पा रहे सर? खुदाई से लिखे रहे, खुदाई से पब्लिक कर रहे। बोलो बोलो, और खुदाई से लिखे थे, खुदाई से काय पुस्तक, प्रमुख पुस्तक का नाम और दूसरी पुस्तक का हो गई। इसको ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। ब्रिटिश सरकार ने क्या ले लिया? आपको जानकर मित्र आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल अपने 11 वर्ष की क्रांतिकारी जीवन काल में 11 पुस्तकें लिखी। यानी कितने साल तक क्रांतिकारी वो बने रहे? 11 साल तक। राम प्रसाद बिस्मिल अपने 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में 11 पुस्तकें लिखे और अधिकांश पुस्तकें ब्रिटिश सरकार द्वारा कब्जे में ले ली गई और ये इन्हीं पुस्तकों को बेच करके हथियार खरीदते थे और उन हथियारों का उपयोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ करते थे। ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। कितने साल का इनका क्रांतिकारी जीवन था? कई पुस्तक लिखे, सब पुस्तक का कौन चुरा लिया? प्रमुख पुस्तक का नाम और इनकी प्रमुख गजल का नाम है सर परोसी की तमन्ना। हमारे दिल में देखना है जो कितना समझ में आया? इनकी प्रमुख गजल सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। पूछा जाएगा ये किसका कथन है? कई साल तक क्रांतिकारी रहे? कई पुस्तक? प्रमुख पुस्तक, प्रमुख पुस्तक और पुस्तक क्या हो गई? स्वयं से लिखते थे और स्वयं से पब्लिक करते थे, उसको बेचते थे। काहे के लिए? बेच के क्या खरीदे? बेच के सरवानी के लिए? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाने के लिए। बात समझ में? भारत वालों के लिए नहीं, किसके खिलाफ चलाने के लिए? इससे ज्यादा पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, एक बार सब शुरू हो जाओ, फिर दूसरे क्रांतिकारी के बारे में बताएं। जल्दी हम बढ़ाते नहीं से हमारा मन कर जाता है। तो अब देखिए, अब तुम चाहे लोग सब लोग बोलिए ना, एक बार पहले लिख लो। पहले अब बता, हम जानते हैं आपकी आदत किसने गंदी की है। सर कुछ लिखा पढ़ा ज्यादा ना किया करें, हम आपको बोलेंगे कब लिखना। हम खुद ही नोट्स बढ़िया बनाते हैं, हमसे अच्छा किसी के नोट्स है? पूरे आलमबाग में मैन बाबू अपना नोट दिखा दीजिए। आज नहीं लाए तो बहुत अच्छा काम क्यों? इससे अच्छा नोट पूरे आलमबाग में कहीं नहीं मिल जाए तो तुम बताना। अरे तो फेंकते हैं तो जाके देख लेना ना कोचिंग में। जब हम कोई बात बोलते हैं तो सुना ही ना करा करो, उसको प्रयोग कर लिया करो। जैसे हम बोल दें कि हम आपको हिंदी सबसे अच्छी पढ़ा रहे हैं तो और कोचिंग में पढ़ के आया करो, 1-2 दिन चले जाया करो, डेमो में ले आया करो। ज़्यादातर लोग लेके ही आए हैं, ज़्यादातर लोग लेके ही आए हैं। अब यार जितना हम पूछिए भाई बताइए, जितना कुछ है समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ऐसे हम बोलते हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। अरे हम भी जब आएंगे फिर तब देखना कैसे बोलते हैं। हेलो गाइस, प्लीज कम टू द पॉइंट। गेटिंग और आउट, यस पॉइंट, नो पॉइंट। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। जितना पूछिए तो मेमोराइज क्या करना है? मेमोराइज क्या करना है? एक्सरसाइज करना है। देखो अभी याद आएगा, पहले गुलुंडा मार, दूसरे गुलुंडा मार, तीसरे गुलुंडा मार। ये हमारा जन्मतिथि है ना? नीचे गुलुंडा, फिर गुलुंडा, फिर गुलुंडा, बाप का नाम, मातारी का नाम, कौन स्टेट, जिला, कौन कौन कांड कर रहे हैं? काकोरी और संस्थापक थे ना किसके?
पाकिस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। समझ में आई बात? अरे हाँ या ना? बाप का नाम, तारीख का नाम, कम मरे ऐसे लोग 19 सितंबर कै साल की क्रांतिकारी जी कै पुस्तक लिखे? पुस्तक काकोरी षड्यंत्र, काकोरी और पुस्तक इनके कहा हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले ली थी। किसने ले ली थी? पुस्तक किन स्वयं लिखे और स्वयं से क्या किए? पुस्तक को खरीदते थे ना, पुस्तक को बेच के क्या लाते थे? चलाने के लिए। किसके लिए? बस खत्म। दो चार बातें और इनसे जान ली थी। अभी लिख लेना। चलो चले थोड़ा जन्म डैश, जन डैश, ये हम जीएस नहीं पढ़ने के बाद हम नहीं करते, जीएस पढ़ने पढ़ना जाते हैं। जन्म डैश, अब खुद लिखो यार, जन्म क्या है? 11 जून 1857। इस चीज को बोलना जाना देख लियो। जन्म 11 जून, तो उसके नीचे लिख लो जन्म। अब सुनिए, अन्य नीचे लिखो कहाँ डैश, कहाँ डैश, शाहजहांपुर ब्रैकेट में यूपी, शाहजहांपुर ब्रैकेट में यूपी। हम रोज एक क्रांतिकारी आपको पढ़ाने का वादा किए हैं ना, किया है ना? क्या बताएं आपको रीजनिंग क्लास में? ये हिंदी क्लास में नहीं बोलेंगे, सिर्फ रीजनिंग क्लास में बोलेंगे। आज हिंदी क्लास में बोलना, रोज एक क्रांतिकारी पढ़ाएंगे। किसकी क्लास में? रीजनिंग। आपका एक पार्ट आधुनिक भारत के इतिहास का हम वही खत्म करेंगे। कहाँ? शाहजहांपुर ब्रैकेट में यूपी। अब मृत्यु लिखिए, मृत्यु क्या बोला? मृत्यु जानते हैं आप? नीचे को उल्टा 19 सितंबर 1927। फांसी दे दी। वही कहना नहीं चाहते थे को अभी गोरखपुर में। हां ओ माय गॉड। फांसी अब ब्रैकेट में गोरखपुर याद करा। अब याद है उसे। फांसी कहाँ दी गई रही? गोरखपुर में। खुदा ना बोलवा ठीक है, गरम पानी से लेकर। अब बाप का नाम, पिता डैश, बाप का मुरलीधर, माता का नाम मूल देवी या मूलमती? मती लिख लीजिए, मूलमती। अब उसके नीचे देखो पुस्तकें लिखी डैश 11, पुस्तकें लिखी डैश 11। व्हाइट बोर्ड पे लिखे क्या हम? डिजिटल बोर्ड पे डैश 11 ब्रैकेट में लिखो अधिकांश पुस्तकें ब्रिटिश सरकार के कब्जे में, क्योंकि उन्होंने ले लिया ना उससे। अब सर हम ज़्यादा जान रहे हैं ना, एनर्जी नहीं खर्चा करना चाहते नहीं, पूरी क्लास में समा बांध देंगे, एनर्जी लॉस होती है ना, अभी समझाएंगे फिर। अधिकांश पुस्तकें ब्रिटिश सरकार के कब्जे में। काहे को ले लिए पता है? क्योंकि पुस्तक में इन पुस्तकों में पता है क्या करते थे? ये पुस्तकों में मतलब क्रांतिकारी घटनाओं का उल्लेख करते थे, उससे लोगों में देश के प्रति भावना बढ़ती थी। अब ठीक है, लिखिए ना 11 पुस्तक। प्रमुख पुस्तक नीचे लिखो, प्रमुख पुस्तक डैश काकोरी षड्यंत्र, प्रमुख पुस्तक काकोरी षड्यंत्र, प्रमुख पुस्तक काकोरी षड्यंत्र, लीला प्रमुख पुस्तक काकोरी षड्यंत्र, प्रमुख पुस्तक काकोरी षड्यंत्र। नीचे डैश, तो कब क्यों नहीं काटना? जनजाति हम का कहें बहुत अच्छी लगती है। प्रमुख पुस्तक मैडम जो भी बहुत अच्छी हैं स्वभाव से। प्रमुख पुस्तक काकोरी षड्यंत्र। नीचे लिखो, नीचे प्रमुख गजल डैश सरफरोशी की तमन्ना। अब हमारे दिन में देखना है जो कितना बाज रहे कातिल। बस इतना लिखो थोड़ा बहुत, सरफरोशी की तमन्ना। सर आपका टाइम तो नहीं बर्बाद किया हिंदी नहीं पढ़ा के? हिंदी नहीं पढ़ाया तो कुछ आपका काम ही कर दिया। अब आ जाता है इनमें से कौन से गोरखपुर में किसको फांसी दी गई, क्या क्या सब फला आप जानते हैं, वो समझाना नहीं चाहते, समझाएंगे जब कभी अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब लिखो डैश नीचे संस्थापक सदस्य डैश HRA, संस्थापक सदस्य
जैसे हम पढ़ा लेते हैं किसका असम पढ़ा लेते हैं संस्थापक सदस्य HRA ब्रैकेट में तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब नीचे लिखिएगा कांड में सम्मिलित थे, सम्मिलित कांड बस ऐसे समझ जाएंगे ना, डैश सम्मिलित मैंने कौन से कांड में सम्मिलित थे, सम्मिलित कांड डैश काकोरी कांड, काकोरी कांड क्या था सब बताएंगे, काकोरी कांड और मैनपुरी षड्यंत्र। मृत्यु लिखिए सबसे ऊपर ना, क्या भी नहीं लिखे। वही 19 दिसंबर 1970 ब्रेकअप में लिख लो गोरखपुर में फांसी दी गई, वही जहाँ मृत्यु है ना किसी में ब्रेकअप लिखे गोरखपुर में फांसी दी गई। घर में एका तो ना दो बार पढ़ लिया आपके बाद चीर के डस्टबिन में फेंक दिया, जैसे पढ़ लिया काफी बार आप पढ़े कर पढ़े जहाँ तक खाएंगे बका ऐसे पकड़ा एक में समोसा खाएंगे डस्टबिन में, कहते राम प्रसाद बिस्मिल खत्म आज से। बहुत ही अच्छे इंसान थे, घर घर में राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हो। इससे अच्छे लोग और इससे अच्छे भी होते हैं। चलिए अब देखिएगा थोड़ा इनके बारे में कुछ और रोचक जानकारी। सर ध्यान सुनिए, अभी लिखेंगे नहीं तुरंत, हमें क्लास चैप्टर नहीं लिखा ना करो, पहले समझ लिया करो तो लिखा करो, क्योंकि आप तुमसे कोई पूछेगा क्या पढ़ाया गया तो तुम बताने में परहेज करोगे नहीं। और नाम बता दे, कहीं का बता कर यहाँ हो सब तुमको बता दे, जन्म मृत्यु पैदा भय मरे खाए काटे गाय नाचे सब बता दो, नहीं बता पाओगे। दूसरा क्लास हाँ कुछ पढ़ा रहे थे जलवायु क्लाइमेट चेंज क्या पता है, हाँ बता रहे थे ऐसे कुछ। अब तुम खुद शुरू हो जाइए नहीं सब सुना, पहले कुछ लिखेंगे नहीं। इनका सर जो नाम था ना, इनका सिर्फ जो नाम था वो राम प्रसाद नाम था। क्या नाम था? राम प्रसाद। बिस्मिल नाम नहीं है सर, उपाधि, और ये उर्दू भाषा का शब्द बिस्मिल। तो इनकी अगर देखिएगा नाम ये गया, माफ कीजिएगा, ये नाम ये नाम ये नाम ये नाम ये नाम, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल क्यों लग गया सर? बिस्मिल इनका उपनाम या उपाधि है। क्या है? उपनाम या उपाधि, उपनाम या उपाधि। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से किस क्रांतिकारी को इस नाम से जाना जाता है? बिस्मिल, बिस्मिल कोई जात नहीं है, ये क्या है? उपाधि। सर बिस्मिल का मतलब क्या होता है तुमको बताते हैं, ये उर्दू भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है आत्मिक रूप से आहत। ये आहत हो चुके थे, आत्मिक रूप से आहत। इसका मतलब क्या होता है? आत्मिक, आत्म जानते ना, आत्मा से। तो लोग कहते हैं ना सर की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी आत्मा, हम अपनी बात बताते जाता है। आत्मिक रूप से आहत, ये आपको सब कोई नहीं बता पाएगा, और एक बात चाहे आप ट्राई करके देख लीजिए, बोलेगा बिस्मिल का क्या अर्थ होता है? आत्मिक रूप से आहत क्या होगा बाबू? एक बार और, आत्मिक रूप से आहत, इतना और लिख लो। ये इनका मूल नाम था राम प्रसाद, मूल नाम डैश राम प्रसाद। ये बिस्मिल नाम से कविताएं लिखा करते थे, और इनके उपनाम में एक नाम है अज्ञात। क्या नाम है? अज्ञात। और इनका उपनाम इन्हें राम भी कहते थे, जैसे घर में प्रसाद कहाँ लगाओ थे, ए राम इधर आओ, राम अज्ञात, अज्ञात। ये इस नाम से ये कविता लिखा करते थे, अज्ञात नाम से, राम नाम से, राम अज्ञात बिस्मिल। अब बिस्मिल का तुमको बताइए आत्मिक रूप से आता है। तो क्या हो गया? जान पड़ताल करवा दी। जी हाँ अस्थाना से बोलिए नहीं, पंखे उतार के यहाँ लगवाएं। ठीक है, ताकि ऐसे मारे। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। एक बात सब लोग, इनका मूल नाम क्या था सर? राम प्रसाद। घर के लोग क्या बोलते थे? राम। और क्या नाम था? अज्ञात। और क्या? बिस्मिल। ये क्यों उपाधियां हैं? उपाधियां तो सोचते हैं ये एक साहित्यकार थे,
लेखा थे। ऐसे आप लिख सकते हैं, ये एक साहित्यकार, लेखक एवं कवि थे। स्टार बना के, ये एक साहित्यकार, लेखक एवं कवि थे। सोलो काफी गाओ। कोई गोली वोली खाते हो क्या? कोई गोली वोली तो नहीं लेते हो? हाँ, 21वीं सदी का भारत है, टेंडेंसी बहुत कुछ चल रही है आजकल। लोग गोली वोली बहुत लेते हैं, गोली लेते भी हैं, दूसरे को देते भी हैं। एक दो बार हमें लोग दे रहे थे, हमने नहीं लिया। हमने कहा अरे भैया अपराध मत कराइए। ये एक सुप्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार और कवि थे। सर सब याद रहेगा ना? इनका राम प्रसाद बिस्मिल पूरा नाम है? बिस्मिल क्या है इनकी उपाधि? और तो किस नाम से पुकारते थे? राम और अज्ञान। ये इस नाम से क्या लिखा करते थे? कविताएं लिखा करते थे। बिस्मिल का मतलब क्या होता है? आत्मिक रूप से। कहाँ से आ? क्लियर हो गया? एक बार सब पूछे, सब बता दो, हमको पता है। अपने स्टाइल से पूछ रहे हैं, शुरू से क्यों? तुमको आंसर देना, ठीक है? आगे नहीं बोलना है। पहला बोल उल्टा, नीचे वाला बोल उल्टा, यहाँ वाला बोल उल्टा, यहाँ वाला कुछ बोलना नहीं। आप पहले हम जो बोलो, मूलमती, ठीक है? जो पूछेगा करना, ठीक है? उसी के सामने आंसर देना है, उसी के सामने। गजल नकल नहीं पता है? पुस्तक कितनी? हाँ 11। प्रमुख हमारे कब्जे में थी ना? सरकार के। अब ऐसे होता, पुस्तक बेच के काल आते थे, समझने के ब्रिटिश सरकार के लिए, ठीक है? हाँ, मतलब दगाने लगाने के लिए मारा करे जो उनका, ठीक है? सर आप तो बहुत होशियार बंदे हैं। किस पार्टी के संस्थापक सदस्य? कौन कौन कांड पर हैं? काकोरी कांड और फांसी लखनऊ में दी ना? लखनऊ में फांसी नहीं दी गई, क्या और बता दे रहे हैं। लेकिन लखनऊ में 11 नंबर बैरक में बंद थे। किस नंबर में? लखनऊ के सब 11 पुस्तक, 11 बैरक संख्या होती है ना, बैरक संख्या। लखनऊ के सेंट्रल जेल में बंद थे। किस बैरक संख्या में? 11। अब आपने लखनऊ बोल दिया तो याद है, आगे से याद आ जाता है हमको कभी कभी, बहुत याद आते हो तुम। कौन है बैरक में बंद थे? लखनऊ के सेंट्रल जेल। लखनऊ के सेंट्रल जेल में 11 नंबर बैरक। किस नंबर बैरक में? जैसे जेल में ले जाओ कहाँ तो 11 नंबर में। जैसे पता था कैदी किस नंबर में, बैरक नंबर कौन सा था? जेल कौन सी थी? लखनऊ सेंट्रल। कौन सेंट्रल? जेल लखनऊ सेंट्रल, ठीक है? अब देखिए, आप सब बता दीजिए किस प्रदेश के रहने वाले थे? कौन है जिला? बलिया थे ना? कहाँ के थे? कहाँ के? फांसी कहाँ दिन रहे? लंदन। कब दिन के थे? इनके उपनाम क्या थे? बिस्मिल का नाम था ना? देखिए मतलब क्या होते? आत्मिक रूप से तो थे। 27 साल तक क्रांतिकारी विचारे बने। कई पुस्तक लिखी, पुस्तक कौन चुरा ली? चट्टक नाम बताओ। चट्टक नाम, चट्टक नाम लिखे वाले का नाम। और स्वयं लिखते थे, स्वयं पब्लिक भी करते थे, बेचते थे। बेच के गाला उतरता ही क्या करते थे? क्या जानते ना? बंदूक खत्म हो गया सर। ये अरे क्रांतिकारी बारे थोड़ा और बता दें, कैसा महसूस किए? पेपर में आगे गलत नहीं करेंगे? नहीं सर। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध मैन पुलिस षड्यंत्र से था? लेखपाल में सवाल पूछा गया, निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध गोरखपुर से था? बात समझ पा रहे हैं? तो आप आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे ना? ये यूपी स्पेशल भी है, पूछा जाएगा। यूपी स्पेशल में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बात समझ में आई सर? कौन कौन कांड जानते हैं? हर कांड कैसा लगा सर? अपने मन से ऐसे करे कि सब बात बता दे किसी चीज से
बताओ क्या नाम आपका? अहम शुक्ला बाबू। शुक्ला बाबू आप बताइए, बैठे बैठे सारी बातें बताओ। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताओ। सर उनका जन्म सर एक चीज आपको और सिखाएंगे, जब किसी से हम कम्युनिकेशन संप्रेषण, जब हम किसी से कोई बात करते हैं ना, तो हमेशा अगले आदमी को सम्मान देते हैं। तो कभी आप मेंस लिखेंगे, मेंस क्या लिखेंगे? मेंस। हमारा जान का तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आंसर राइटिंग भी कर लेता है। जब कभी मेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्री के बाद मेंस होता है, पीशियस का, तो उसमें कभी इनका और उनका सर नहीं लिखा जाता है। कोई बात नहीं शुक्ला जी, कोई उसमें हमेशा सम्मान शब्द लिखे जाते हैं आपका। तो जैसे लिखेंगे कि जनाब आपका जन्म, क्या लिखेंगे? समझ पा रहे हैं आप? ऐसे लिखेंगे जनाब आप मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड में सम्मिलित थे। आपकी इस भागीदारिता को कि हम सदा सदैव ऋणी रहेंगे। भारत का ये वतन, समझ पा रहे हैं, आपके ऋणी है। आपकी इस भारत की भागीदारिता को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो हमेशा किसी को बोलते हैं, जैसे हम और विनीता मैडम दो लोग हैं, और सपोज दैट सपा की सरकार में हम दोनों लोग थे, और बीजेपी की सरकार है ना, ये कुछ है ना, हम सपा की सरकार में विधायक थे और ये मंत्री थे। तो हम इनको ये यहाँ मंत्री थे, ये नहीं थे, हम ही ज़्यादा मंत्री बनते हैं। तो ये हमारा परिचय ऐसे नहीं देंगे ये मंत्री थे हमारे साथ, बोलेंगे जैसे किसी से परिचय दे रहे हैं थर्ड पर्सन से। ये सब सीखें आप चीज़ों को। तो जब थर्ड पर्सन से दे रहेंगे तो ये हमको हमारी तरफ इशारा करते हुए बोलेंगे आप पिछली गवर्नमेंट में मंत्री थे। क्या बोलेंगे? हाँ, आप पिछली सरकार में मंत्री थे। ये नहीं बोलेंगे ये मंत्री थे जो बैठे हैं, बोलेंगे आप इशारा में तरफ आप पिछली सरकार में मंत्री थे। चले बोलिए राम प्रसाद आर्य में बना शुक्ला जी। सर आपका जन्म 11 जून 1897 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। गुड, शानदार, लाजवाब परफॉर्मेंस। और इनकी मृत्यु और आपकी मृत्यु हुई थी 19 सितंबर 1927 में, जी, जो कि इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर। बहुत शानदार। और इनके पिताजी, आपके पिताजी का नाम था मुरलीधर। बच्चे का सर आप बार बार मत कहिए, आप बता रहे पिता का नाम मुरलीधर, माता का नाम हाँ जहाँ मती भी ठीक है, आगे मूलमती कह लीजिए। और इनके संस्थापक के आचार्य थे। चलिए अब आप बंद हो जाइए। सुरेश बाबू आपका नाम आकाश बाबू ना, बोले आप कुछ आप भी बताइए, थोड़ा बहुत इनके बारे में बताइए, एक दो पॉइंट बताइए। बोले ना बाबू क्या सर? ठीक है बोलो। हाँ हाँ, देखो आप लोग सीख गए, अब इन्होंने नहीं कहना है बार बार ना, आपने 11 पुस्तकें लिखी, ठीक है। और क्या सर? अखिलेश बाबू आप भी बताइए। वही तो बता रहे, वही तुम बता रहे हो, उसके अलावा तुम बताओ। अब तुम केवल ये बताओ जो दोनों डाटा दोनों लोग नहीं बताए, ऐसा डाटा बोलिए जो दोनों लोगों ने जिस डाटे का जिक्र नहीं किया। दूसरा वही थी दो बार बताओ इनको। गोली खा दिखा के आया, पक्का गोली खानी। हाँ, काकोरी कहानी में थे हो। मैनपुरी नहीं जानते, मुलायम सिंह यादव जानते हैं, पूरा लोग उसको जानते हैं। वहाँ सही सही महोत्सव होता है। आसना नवाब 2 पॉइंट, आप कुछ भी बताइए, 2-3 आज आप मैक्सिमम पॉइंट बताइए। आप कोशिश करें कितना अच्छा बताते हैं, बताइए। सर आपका जन्म से 11 जून 1987 में हुआ था, और इनकी मृत्यु सर 19 सितंबर 1927 में हुआ था गोरखपुर में। और सर उनका नाम था राम प्रसाद, और सर अज्ञात, और सर इनको उपाधि दी गई थी बिस्मिल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बता रही हैं आप, बहुत नाम बताइए, सब बता दीजिए। हाँ, और सर बिस्मिल का मतलब होता है कि आत्मिक रूप से अज्ञात, आत्मिक रूप से हाँ, इस वजह से वर्ड किया ना थोड़ा प्रॉब्लम। फिर 11 पुस्तकें लिखी थी, 11 क्रांतिकारी में इनका 11 साल तक क्रांतिकारी बने रहे, मतलब इसका मतलब नहीं समझते हैं, 11 साल तक ये बेचारे क्रांतिकारी की भूमिका में रहे। और से इनकी प्रमुख पुस्तक थी काकोरी षड्यंत्र। और आप अपने हिसाब से मैक्सिमम पुस्तकों को ब्रिटिश सरकार ने जब जब्त कर लिया था, और वो अपनी पुस्तकों खुद ही लिखते थे, खुद ही। हाँ, आज आप सबको हमको समझा रहे हैं, हम आपकी भतीजी होती जी ऐसे सब बहुत बढ़िया सुना। राम प्रसाद बिस्मिल खुद ही पुस्तक लिखते थे और उसको बेचते भी थे। तो उसके जो पुस्तक बेचते थे, जिनको पैसा मिलता था उसको वेपन खरीदते थे अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। बहुत गुड, लाजवाब परफॉर्मेंस, और बहुत बढ़िया बताया इस बार आपने, दिल गार्डन हो गया है। बहुत मैक्सिमम डाटा इन्होंने बताया, पुस्तकें लिखते थे, इनकी गजल का नाम और
सतपुर में जमुना अब आप सर क्वेश्चन का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि आप आंसर का इंतजार करेंगे। आपको इतने डाटा पता है। चलिए मैं बाबू एक दो डाटा बच बैठ के बता दीजिए। कहाँ से शुरुआत से किया? जहाँ से आपका मन का शुरू हो जाओ। आपका जन्म 11 जून 1897 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 19 सितंबर 1927 में हुई थी। इनके पिताजी का नाम मुरलीधर और माता का नाम पूर्णवती। उन्नति और नारकली ये धर्म इनका हिंदू था और ब्राह्मण से वंश संबंधित थे। और इन्होंने 11 पुस्तकें लिखी जो कि ब्रिटिश सरकार के कब्जे में रही और इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम था काकोरी षड्यंत्र। और ये 11 साल की अवस्था तक मतलब 11 वर्ष तक ये क्रांतिकारी होते रहे। हाँ तो घर में बताइए जो बताना हो तो इतना बताना है सब ठीक है। इनकी प्रमुख गजल थी सरफरोशी की तमन्ना अब मैं दिल में देखना है जो के बारे में फांसी बस मन में चलिए ऐसा जाते जाते क्रांतिकारी के बारे में और आज नहीं लिखेंगे कल को सुन लें। और रोज हम अपने क्लास में बोले ना रीजनिंग की क्लास में आज नहीं हो पाया था तो हमें मालूम था कि आज सीट जल्दी खत्म हो जाएगी तो हिंदी क्लास में बात हमारी होगी। सर रोज आपको हम अपना सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे धीरे धीरे करके डे बाई डे आपको कुछ नया। ये आधुनिक भारत के इतिहास का 12वां अध्याय है जिस टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत के इतिहास की महान विभूतियाँ। क्या नाम है? हाँ ये 12 नंबर अध्याय है तो वही हम अध्याय खत्म कर रहे हैं और लगभग आपको हम मैक्सिमम 50 से 60 बताएंगे। इसके बाद कुछ आता है बाहर तो कुछ नहीं रहेगा। जितना क्रांतिकारी उग्रवादी और उदारवादी इनके बारे में जान लीजिए और जो व्यापार से जुड़े थे बस। और हमेशा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसमें ना पीसीएस का एग्जाम होगा देख लीजिएगा एक क्वेश्चन छपेगा। एक लोग का सर और बात करना चाहते हैं बस ऐसे दिखेंगे नहीं ऐसे मन लगा के नहीं बोलेंगे वैसे बोलेंगे। आकाश बाबू को समझ में आया? अखिलेश बाबू आप ऐसे काम करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तभी मन लगा के नहीं पढ़ते गलत बात। समाज पढ़ाने में सब कोई कमी रह गई अच्छा नहीं पढ़ाते ना आप जब आए तब पीछे से आएंगे इसलिए आप कहेंगे भी आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे। लेकिन जब आप शुरू से पढ़ेंगे महसूस करेंगे क्योंकि जो आपको लाए होंगे वो आपको महसूस करा के ही लाए होंगे ना। क्या बोले थे? अच्छा हम बोले थे कुछ तो बोले होंगे ना चलिए हमारे साथ पढ़ने। अच्छा आप बोले थे इसका मतलब आप जागरूक इंसान हैं। जाग जाओ गोली खाते रहोगे हमारे पास आ गया तो जाग जाओ। वे क्या बोले थे कि यहीं चले कुछ बताए जरूर होंगे हमारे बारे में रास्ते में पक्का बताए चाहे क्या सब हमारे बारे में लोग बताए ना हो ही नहीं सकता ना चाहे एक बार बोले हो। क्या बोले थे? बड़ा तफरी करते हैं लेकिन पढ़ाते अच्छा है। ये बताइए यही सब सही बोले। अच्छा तफरी उपरी नहीं बताए थे चलिए मैडम क्या नाम आपका? ललिता कुमारी। बैठिए ये पहली क्लास है इसके पहले आप कौन पढ़ती हैं? अभी पहली क्लास थी रीजनिंग की क्लास की थी क्या? ये 2 क्लास करनी थी आपको और देखिए और इसके पहले नहीं पढ़ी कहीं पढ़ा नहीं। अभी यहाँ करना क्या था? रीजनिंग का दिवस 2 सब्जेक्ट कैसा लगा? रीजनिंग कब समझ में आएगी? 20 से था ना एकदम खत्म हो रहा था। अभी 1 दिनों में और मौका दे दिया मंडे के दिन एक मौका और आपसे चाहते हैं बस सिर्फ एक दिन सिर्फ मंडे जो आप सभी आपको भी दिन देना पड़ेगा नहीं बताओ सर हम रीजनिंग हिंदी पढ़ाते हैं ये हम विदाउट फीस पढ़ाते हैं इसका कोई फीस नहीं लेते हैं। जो क्रांतिकारी मूंगफली के साथ चटनी है क्या है? चटनी क्योंकि मूंगफली हमसे लोगे चटनी कहीं और लोगे तो हम चटनी हम ही देते हैं ठीक है। और देखिए सर हमारी क्लास अगर सैटरडे अगर हमारी क्लास 5 सैटरडे ला दिया पूरा आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा लगा दीजिए लेकिन विद्रोह हो जाएगा फिर ना नया क्रांतिकारी तैयार हो जाएगा। आई बात मैम का तो सही कह रहा है अगर विद्रोह हो जाएगा तो यहाँ पर क्रांतिकारी पैदा हो जाएगा। हमारी क्लास का जरूर सब क्रांतिकारी बनेगा। क्रांतिकारी हमेशा दुबले पतले होते हैं लेकिन बड़े बड़े काम करते हैं। पता है उसका क्या नाम बताए थे? जो ट्रेन के ड्राइवर पर चनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा दिया नहीं हाँ यही था। अशफाक उल्ला का पता है ब्रिटिश सरकार के ड्राइवरों को कनपट्टी रिवॉल्वर लगा दिया। एक काकोरी में लखनऊ बगलिया में तो है बोला कि साले पूरी ट्रेन लुटवा दो और कनपट्टी उड़ा देंगे क्योंकि हथियार लूटना था ना। आप बताइए ऐसे लोग थे दूसरे की सरकार कनपट्टी लगा दी
आप सर इन्हीं के बारे में थोड़ा बता दें। चलिए आप लिखेंगे कुछ नहीं। एक नाम है सर अशफाक उल्लाह खान, बोले 3 बार। अशफाक उल्लाह खान। एक बार और। मतलब इसके अलावा कहीं और सब्जेक्ट कहीं कुछ करती हैं बात? प्योर रीजनिंग शुरू किया है। चलिए नाम बोलेगा एक बार अशफाक उल्लाह खान। एक बार और। बस अब बताओ, वही तो पागल हो जाओ, क्योंकि इनके बारे में आज पूरी जानकारी नहीं देंगे, आज आधी जानकारी देंगे। देखिएगा बस पहले सुनिएगा, बोलो 22 अक्टूबर 1900। बस अब ऐसे 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 सोचो, पहले गाली कितनी? 22 अक्टूबर 1900। अभी बढ़ो, बाद में 1900। 22 अक्टूबर इनका कहाँ भरा? जन्म। अब मृत्यु वही वाला डाल दिया जो उनकी खबर डाल है। 19 सितंबर और इन्होंने फांसी दी रही है। हाँ? ना लिखो। अच्छा 19 एक बार सर क्या नाम ऐसे भी बोलो 19 दिसंबर 1927 बोलो 19 दिसंबर 1927 बस सब तो यार दिसंबर होएगा। ऊपर का लिखा नाम 22 अक्टूबर 1900। एक बार और 22 अक्टूबर 1900। क्या हो गया? जन्म हमारे का 19 दिसंबर कभी मरते नहीं। सही वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये मरते हैं। सही कौन चुपटा कह रहा है? एक बार देखो, पहले का लिखा था उसके बाद पहले गुलुंडा में, दूसरे में नीचे 19 दिसंबर 1927। बोलो एक बार। एक बार आज आप लोगों को पढ़ा है, टाइम नहीं देख रहे क्योंकि कल छुट्टी की है। मंडे से क्लासेस चलेंगी। परसों मतलब मंडे तो होता है सही से बचाए मंडे। ज़्यादा स्लो पे तो वहाँ आ जाना। प्लीज कम द पॉइंट। सर एक बार ऊपर गुलुंडा में बोलो यार थको ना। ऊपर 3 खाली जगह भर दोगे ना? पहली जगह यह महीना के नीचे डेट के नीचे 27 साल के बच्चे वाले। यहाँ अगर बॉयफ्रेंड कहीं चला जाता है तो मैडम लोग को इतनी तकलीफ होती है। प्लीज बाबू जैकेट पहन लो ना, ठंडी है। नहीं आपको वीडियो कॉल करके दिखाओ। मतलब हाँ मेरा बाबू का नहीं खाना तो मुझे भी नहीं खाना, जाओ खाओ। बाबू को इतना प्यार करती है, मतलब जैकेट पहन लो ठंडी लग जाए तो हम बुला दो तो अरे बॉयफ्रेंड की कमी हम खा लिए हैं। लेकिन देखिए अजय चाहे 27 साल ना ठंडी लगी ना गर्मी। एक को शायद किसी ने फोन करके नहीं कहा होगा बाबू आना जाओ रेत के पास। सर यहाँ पे बताओ सर ये तरीका आपको कैसा लगता है? जबरदस्त। कौन सर आई लव यू। आगे देखिए आई लव यू क्लास। यहाँ पे पहली डेट यहाँ पर आइए पता है घर में जाना तो कुछ ना करना, घर में अपने मन से पागल की तरह से दीवार वाल खाली है ना, जैसे मान लीजिए बॉयफ्रेंड का ना सोचना ऐसे दिन बोलूंगा ऐसे करना सोचने में कौन है कौन ऐसे घर में 3 बार जैसे खाना खा लेते हो ना, उसके बाद थाली खाना खत्म हो जाता दाल चावल ना, तो उसमें कुछ भी लिख जाओ लिख जाएगा। तो कुछ करना नहीं, 3 गुलुंडा बना देना। कितना? मम्मी नहीं कहा करे मम्मी भी नहीं अल्लाह क्या गुलुंडा बनी हो बस। फिर कौन दिन खाना खा फिर 3 गुलुंडा। बस समझ में नहीं आया? जैसे यहाँ दिल बनाते हो गुलुंडा 3 गुलुंडा, 1 गुलुंडा 2 गुलुंडा 3, तीनों खाली जगह भरो अपने मन से खाली जगह भरो। अब अच्छा एक बार आगे से भरना, एक बार पीछे से, एक बार पीछे से, याद रहेगा। एक बार पहुंचो हमारा पढ़ाई हो तुम लोग के लिए 22 अक्टूबर
ठीक है। अभी तुमको इधर मानसून पढ़ाएंगे सब बढ़ जाएगा, कैसे बनता है, कब कहाँ बारिश होती है, सबके यहाँ बारिश हो रही थी, नौकरी थी, आगे देखिए सर कुछ नहीं। अब इनके बारे में हमारा मन नहीं लगा तो स्टोरी सुना रहे, देखिए कितने अच्छे इंसान थे इनके बारे में। ठीक है सर, अशफाकुल्लाह खान का पूरा नाम था अशफाकुल्लाह खान वारसी हसरत। क्या नाम था? अशफाकुल्लाह खान। अशफाकुल्लाह खान वारसी हसरत। वारसी हसरत सर इनका उपनाम। ये वारसी हसरत के नाम से एक सुप्रसिद्ध शायर थे। क्या थे? और ये माफ कीजिएगा, वारसी हसरत नाम से शायरी लिखते थे। क्या लिखते थे? शायरी लिखते थे। मित्र, इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर के जलाल नगर मोहल्ले में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये एकदम शाहजहांपुर का जो रेलवे स्टेशन उससे जस्ट सटा हुआ है। समझ पा रहे? कभी आप जाए स्टेशन पे उतरे तो ये जरूर याद रखना यही अशफाकुल्लाह खां का घर है। शाहजहांपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसी के बगल में एक कुदल खाना या कदल खाना ऐसे एक जगह है, उसी गांव के हैं। देखिएगा, शाहजहांपुर का जन्म, इनका पूरा नाम था माफ कीजिएगा शाहजहां बोल रहा हूँ, अशफाकुल्लाह खां वारसी हसरत। प्यारे साथियों, ये वारसी हसरत के नाम से शायरियां लिखते थे क्योंकि एक सुप्रसिद्ध शायर थे। अशफाकुल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलाल नगर, याद रखेंगे, जलाल नगर नामक मोहल्ले में हुआ था। बात समझ में आई सर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर इनकी बहुत स्टोरी है। इनके पिता का क्या नाम था? मुस्लिम तो थे अशफाकुल्लाह खां। इनके पिता, इनके माता का नाम था मजरून निशा। क्या नाम था? मजरून निशा बहुत ही लाजवाब सुंदर थी। क्या थी? सुंदर थी। मजरून निशा बहुत ही सुंदर थी। एक बार और बोले, मजरून निशा बोलेगा एक बार। मजरून निशा क्या थी? बहुत ही सुंदर थी। बोलेगा एक बार, बहुत सुंदर थी। अब बताओ शाहजहां, अब देखिए अशफाकुल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहां। किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश। किस नगर में हुआ था? जलालपुर नगर। जलाल नगर में। किस नगर में? किस मोहल्ले में हुआ था? जलाल। किस मोहल्ले में? कब हुआ था? कहाँ हुआ था? किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। किस जिले में? कौन से मोहल्ले में? इनकी माता का नाम मजरून निशा। क्या नाम था इनकी माता का नाम? इनके माता का नाम मजरून निशा। सर पिता का नाम था शफीकुल्लाह खां। बोलेगा शफीकुल्लाह खां। बोलो शफीकुल्लाह खां। शफीकुल्लाह खां। शफीकुल्लाह खां। एक बार और बोलिए, एक बार और। माता का नाम मजरून निशा। क्या नाम था? मजरून निशा। मजरून निशा। बोलिएगा, मजरून निशा। माता का क्या नाम था? सर कौन कहता है कि देश में मुसलमानों ने भागीदारी नहीं की? मुस्लिम ने बहुत कुछ किया, सब जिन्ना नहीं बन सकते। बहुत मुस्लिम को इस वतन से प्यार। समझेगा? एक बात सुनेगा, मैंने आपसे कहा कि अशफाकुल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलाल नगर नामक मोहल्ले में होता है। इनके पिता का नाम था शफीकुल्लाह खां और इनकी माता का नाम मजरून निशा था। कहा जाता है कि मजरून निशा इनकी माँ बहुत ही ज्यादा क्या थी? सुंदर थी। बात समझ में आई? अशफाकुल्लाह खां इनका पूरा नाम है, अशफाकुल्लाह खां वारसी हसरत। कहा जाता है अशफाकुल्लाह खां एक सुप्रसिद्ध उर्दू शायर थे। क्या थे? शायर थे। और ये शायरियां लिखते थे वारसी हसरत के नाम से। किस नाम से? इसलिए अपने नाम के साथ लगाते थे अशफाकुल्लाह खां वारसी हसरत। बात समझ में आई? इनके पिता का नाम शफीकुल खां और इनकी माता का नाम क्या था? मजरून निशा। मित्र एक संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे। किस परिवार से? यानी जो इनकी आर्थिक स्थिति थी वो काफी बेहद अच्छी थी। समझ पा रहे? एक संपन्न परिवार से ये बिलोंग करते थे अशफाकुल्लाह खां। बात को ध्यान से सुनिए। अशफाकुल्लाह खां में बचपन से ही तीर चलाने का शौक, घुड़सवारी करने का शौक, गोली चलाने का शौक और तैरने का शौक था। अशफाकुल्लाह खां पढ़ने में भी बहुत ही ज्यादा मेधावी थे। जब ये क्लास में पढ़ते थे और आंदोलन के बारे में पढ़ा करते थे तो इनकी भी भावनाएं राष्ट्र के प्रति जागृत होती थी
और ये राष्ट्रता को बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे और इन्हें भी अपने मुल्क अपने वतन भारत से क्या था, बहुत ही ज्यादा प्यार था। और ये चाहते थे कि जिन संगठनकारी इन क्रांतिकारियों का नाम मैं सुन रहा हूँ, काश मेरी इनसे एक मुलाकात हो जाए। ये अशफाक उल्लाह खां ऐसा सोच रहे थे। और कहा जाता है एक बार इन्होंने कहानियां जब सुनी, अब कहानी का नाम क्या था, मैनपुरी षड्यंत्र केस। और जब ये मैनपुरी षड्यंत्र केस के बारे में सुनते हैं और कहते हैं इस केस में जो क्रांतिकारी सम्मिलित है उसका नाम राम प्रसाद बिस्मिल है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ही जिले का रहने वाला, क्योंकि अशफाक उल्लाह खां भी शाहजहांपुर का और राम प्रसाद बिस्मिल भी शाहजहांपुर का रहने वाला था। जब अशफाक उल्लाह खां को ये बात पता चली कि राम प्रसाद बिस्मिल कोई और नहीं मेरे ही जिले का रहने वाला है, तो राम प्रसाद अशफाक उल्लाह खां के दिल में तमन्नाएं उठने लगी कि कब हमारी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल के साथ होगी। और काफी ये ढूंढते रहे कि कोई एक ऐसा संगठन मिले जो हमको क्रांतिकारी बना दे। बताइए, ऐसे लोग पैदा हुए हैं। ये ढूंढ रहे थे कि कोई एक संगठन मिले जो हमको क्रांतिकारी बना दे, हम भी अपने मुल्क के लिए लड़ सकें, हम भी अपने वतन के लिए आवाज उठा सकें और हम भी क्रांतिकारी बन सकें। कहा जाता है कि एक बार 1920 के असहयोग आंदोलन की मीटिंग करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल अपने होम डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर पहुंचे थे और शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल इनसे नहीं मिल पाए। अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल से नहीं मिल पाए, ये बहुत दुखी हुए। और फिर 1922 में एक उस समय एक मूवमेंट चल रहा था और उस मूवमेंट के चक्कर में फिर राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर आए और वहीं पर 1922 में अशफाक उल्लाह खां की मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल के साथ होती है। और अशफाक उल्लाह खां कहते हैं कि उस अशफाक उल्लाह खां 4 भाई थे और जो इनके सबसे बड़े भाई थे वो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ रहते थे। वो राम प्रसाद बिस्मिल के जो कार्यक्रम था उसका देखभाल करते थे, कार्यक्रम की डेट निकालते थे, यानी उनके कार्यवाहक मंत्री थे, अगर ऐसा कह लीजिए कि अब शक्तिपूर्ण नहीं होगा। और उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, कुछ रियासत उमर मिर्जा कुछ करके नाम था। हाँ, तो ये कहते क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल से जब अशफाक उल्लाह खां मिलते हैं, कहते हैं भाई मेरा जो आपके जो कार्यवाहक मंत्री के रूप में आपका काम करते हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम है अशफाक उल्लाह खां और मुझे भी आप क्रांतिकारी बना दो, मुझे भी किसी भी संगठन से जोड़ दो। और कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल यहीं पर अशफाक उल्लाह खां की भावनाओं से आहत हो जाते हैं और उन्हें अपने संगठन HRA में मेन भूमिका में ले आते हैं। उनकी भूमिका तय कर देते हैं कि अब आज के बाद से HRA में अशफाक उल्लाह खां का नाम बड़ा होगा। इस संगठन का एक माना जाना चिर परिचित नाम होगा जिसका नाम होगा अशफाक उल्लाह खां वासी हसरत। और मित्र जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अशफाक उल्लाह खां बहुत ही संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके परिवार के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने शायरी लिखती हुई एक डायरी में इस बात का जिक्र किया है कि हमारे दादा, हमारे पापा, हमारे बाबा, हमारे खानदानों में से कोई ग्रेजुएट भी नहीं था, कोई ग्रेजुएट के मुकाम पर भी नहीं पहुंच चुका था। लेकिन मैं आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अशफाक उल्लाह खां के ननिहाल के लोग सब उच्च शिक्षित थे, डिप्टी कलेक्टर जैसे ओहदों पे थे। उस समय ब्रिटिश सरकार में अशफाक उल्लाह खां के जो ननिहाल के लोग थे, जुडिशियल विभाग में थे, डिप्टी कलेक्टर थे। आप समझिएगा ऐसी जगह इनका ननिहाल था। कहा जाता है एक बार, और ये हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रतीक थे, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू थे और हिंदू के साथ जाति की जाति से ब्राह्मण। कहा जाता है शाहजहांपुर का एक आर्य समाज का मंदिर है और उस आर्य को डाटा सर स्किप कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, फिर कल बताएंगे क्योंकि लंबी कहानी जाएगी, क्योंकि पीछे भी कुछ स्किप किए। सर शाहजहांपुर में एक आर्य समाज का मंदिर है और उस आर्य समाज के मंदिर में ये अशफाक उल्लाह खां वासी हसरत और राम प्रसाद बिस्मिल बैठे होते हैं, जो कि आप जानते हैं अधिकांश मुस्लिम भाई मंदिर जाना पसंद नहीं करते हैं। इन्हें हिंदू और मुस्लिम से प्यार था और वहां पर ये आर्य समाज के शाहजहांपुर जिले में उस मंदिर में बैठे हुए थे। और अशफाक उल्लाह खां को बात पता चला कि मुसलमान इस मंदिर को अपने गोलियों से उड़ाना चाहते हैं, इस मंदिर को अपना निशाना बनाना चाहते हैं। और अशफाक उल्लाह खां को जब बात जैसे पता लगी, कहते हैं कि अशफाक उल्लाह खां ने अपनी पिस्तौल उतार ली और उन्होंने मुसलमानों को कहा कि मैं भी कट्टर मुसलमान हूं, लेकिन इस मंदिर की एक एक ईंटें मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्यारी है। अगर इस मंदिर पर आपने गोली चलाने का साहस किया तो पहले उसका सामना मेरी गोली के साथ होगा। और कहते हैं वहां पर उपस्थित सब मुसलमान के वो सवा सब उड़ गए
कि ये भी एक मुसलमान और मंदिर के लिए कैसे लड़ रहा है। उन्होंने कहा आपको लड़ना है आप बाहर जाकर के लड़िए। इसका मतलब है उन्हें अपने वतन की धरोहर से, उन्हें अपने वतन की संस्कृति से प्यार था। ये थे अस्फाकुल्लाह खान। और उन्हें गोली नहीं चलने दी और उन्हें गोली चलाने वालों को कहा कि आपकी गोली का जवाब हमारी गोली के जवाब से पूरा होगा, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस मंदिर की एक ईंट इधर-उधर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस मंदिर की एक एक ईंटों से हम इस मंदिर की एक एक ईंटें हमें अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम है। ये थे अस्फाकुल्लाह खान। और कहा जाता है 1947 के गदर में इनके ननिहाल के लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, भारत का साथ नहीं दिया। वो हिंदुस्तान के विरोध में खड़े रहे और इससे भारतीय आवाम आक्रोशित होकर के इनकी जानी मानी कोठी में आग लगा दी, और आज भी उसे मशहूर जली कोठी के नाम से जाना जाता है। लेकिन मित्र, ये वही अस्फाकुल्लाह खान अपनी कुर्बानी देकर के अपने ननिहाल के सारे दाग को धुल डाला, सारे बेहम दाग को समाप्त कर दिया। क्यों होंगे उनके ननिहाल वालों ने गलत? नहीं किए होंगे हिंदुस्तानियों के साथ, लेकिन उसी ननिहाल का, उसी का एक भांजा और भांजी जिसका नाम है अस्फाकुल्लाह खान, वो अपने ननिहाल के सारे दागों को धो देता है। ननिहाल की दागों के नहीं, अपने घर का नाम और सदा सर्वदा के लिए अपना नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज करा के चला जाता है। वो है अस्फाकुल्लाह खान। ये है अस्फाकुल्लाह खान। ये है मुस्लिम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, और आपने कहा मेरा स्टेटमेंट नहीं, मेरा स्टेटमेंट नहीं, उन्हीं का स्टेटमेंट है कि शाहजहांपुर जिले का एक आर्य समाज का मंदिर है कि मंदिर की एक एक ईंटें हमें अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। अगर आप इस पे गोली चलाओगे तो आपकी गोली का सामना पहले अस्फाकुल्लाह खान की गोली के साथ होगा। और इनके घर में कोई लोग पढ़े नहीं लिखे थे, लेकिन संपन्न परिवार से आते थे, और इनके ननिहाल के लोग उच्च शिक्षित थे, हायर एजुकेशन, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर जैसे पद पर थे। कहा जाता है 1947 का जब गदर हुआ तो इनके ननिहाल वालों ने हिंदुस्तानियों का साथ नहीं दिया, लेकिन अस्फाकुल्लाह का अकेले लड़ता रहा। और जब इससे भारतीय जनता आक्रोशित होकर के उनकी कोठी में आग लगा दिया, आज भी प्रेजेंट टाइम में उसे हिंदुस्तान के भीतर मशहूर जली कोठी के नाम से जाना जाता है। ये थे अस्फाकुल्लाह खान, और इन्होंने अपनी कुर्बानी देकर अपने ननिहाल के सारे दाग को धो दिए। आपको शायद नहीं पता रहा होगा इनके ननिहाल के बारे में, लेकिन अस्फाकुल्लाह खान के बारे में जरूर पता रहा होगा। और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इनकी दोस्ती इतनी ज्यादा गंभीर होती गई क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल भी एक अच्छे कवि, लेखक और साहित्यकार थे, और अस्फाकुल्लाह खान ने अपना बड़ा भाई समझते थे, क्योंकि वो इस बात के लिए उनका एहसान था कि आपने मुझे क्रांतिकारी बनाया है, आपने हमें क्रांतिकारी बनाया है, मैं आपका ऋणी हूं, इसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। ये थे अस्फाकुल्लाह खान। और जब कहा जाता है राम प्रसाद जब इसको शायरियां लिखते थे तो राम प्रसाद बिस्मिल को जाकर के दिखाते थे कि आज हमने शायरी लिखी है, क्या सही है? अगर उसमें कुछ गलत था तो राम प्रसाद बिस्मिल उसमें करेक्शन करते थे। कभी कभी कहा जाता है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अस्फाकुल्लाह खान के बीच शेर व शायरों को लेकर के जुगलबंदी हो जाया करती थी, लेकिन अस्फाकुल्लाह खान राम प्रसाद को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि वो इस बात को मानते थे कि हमें किसी ने क्रांतिकारी बनाया है तो कोई और नहीं बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल है। ये अस्फाकुल्लाह की कहानी थी। आगे नेक्स्ट आज थैंक यू।